साहबजादा साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा, हल तजवीज़ कीजिए। ये तो एक दूसरे को जवाबुल जवाब वाला सिलसिला है ना, हल क्या है? हल कोई बताइए। नदीम भाई, मैं हाल बताने से पहले देखे मैंने बड़ी पॉजिटिव बात की पहले हिस्से में, और मैं किसी को हरफ तनकीद नहीं बना रहा था। लेकिन हमारी जो बहन है अज़मा साहबा, इन्होंने कह दिया जी कि मैंने एक नसीहतनामा सुन के हटी हूँ। मुझे आप एक छोटी सी बात बताएं नदीम भाई, ये पिछला अभी जो मेरी बहन का जितना हिस्सा रिकॉर्ड हुआ है अभी, ज़रा किसी बंदे को स्टूडियो में ज़िम्मेदारी लगाएं, उससे कहें कितनी मरतबा लफ्ज़ इमरान खान आया है। यानी इनसे पूछें कि भाई लाहौर के अंदर इस वक्त ट्रैफिक का इशू है, कहते हैं चूंकि ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान ने लोग इकट्ठे किए हुए हैं तो ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा जी, आपने ज़लज़ले के अंदर सिर्फ तुर्की से जारी यकजहती किया, आपने शाम के साथ या लेबनान के साथ क्यों नहीं किया उस लेवल पे? वो जी चूंकि इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी ये थी तो उसके अंदर उसने अमेरिका को यह कह दिया। पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा हो गया। हल बता दें, आखिरी 2-3 मिनट है, हल बता दें। सर नदीम भाई, मेरे देखें आपने 5 मिनट तो आपने हमारी बहन को दिए हैं, तो मेरी मर्तबा 2 या 3 मिनट रह जाते हैं। ये सियासत में कहते हैं कि इससे ज़्यादा कामयाबी किसी सियासतदान की नहीं हो सकती अगर वो आपके असाब के ऊपर सवार हो जाए। इमरान खान को अपने असाब से उतारें, उसे असाब से उतारने के बाद उसकी बातों को सुने और उसके बाद टेबल के ऊपर बैठ के बात करें। PMLN का यही रवैया आप देखें, कल जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने किया, जो कादर मंदोखेल साहब ने किया, अब वो तो इनके इत्तेहादी हैं, वो तो इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो तो तहरीक इंसाफ के साथी नहीं है, या वो तो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठे, तो फिर उनके बारे में भी को फतवे इरशाद फरमा दें। और ये देखें, ये अपने आप को नीट एंड क्लीन और फसाहत, बलागत, अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत, शुजात, ये हमने सब चीज़ें इस कौम ने देखी हुई हैं। ये कौम बार बार धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। फॉर गॉड सेक, इन चीज़ों से बाहर निकल के जब कोई बंदा आपसे ये बात करता है कि भाई आए हम बैठते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, तो उसके ऊपर बात करें। आप अगर उसके एजेंडे के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम अपना एजेंडा तो दें, और फिर उसके ऊपर कोई दरमियानी रास्ता निकले, दोनों पार्टीज बैठ के दरमियानी रास्ता निकालें। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे अज़मा बीबी से इनका एजेंडा पूछे तो बिल्कुल प्रोग्राम एंड पे आ गया। साहबजादा साहब, प्रोग्राम एंड पे आ गया। अज़मा बीबी, आप ही बता दें ऐसा एजेंडा जो हल की तरफ ले जाए। सेकंड टियर लीडरशिप को बैठना पड़ेगा। सेकंड टियर लीडरशिप बैठ के तो उसका हल निकाले। अब कल भी फवाद चौधरी ये कह रहा था कि हमारे साथ बैठे और बात करें, कल भी असद उमर साहब ये कह रहे थे कि आप बैठे और हमारे साथ बात करें, और आगे से वो जो वज़ीर दाखिला साहब हैं जो जिनसे किसी कार्य खैर तो दूर की बात है, किसी जुमले खैर की भी तवक्को नहीं है, आप उनके जवाब सुन लें। अज़मा बीबी, पढ़ के बांट अज़मा बीबी एक दूसरे सर, लास्ट मिनट है, अज़मा बीबी से जवाब ले लो। अज़मा बीबी, इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए तो मैं बैठी हूँ। पहली बात यह है, मुझे नहीं पता था कि नसीहत का इतना गुस्सा आएगा इनको, नसीहत इतना को बुरा वर्ड है। और मेरे प्यारे भाई, इमरान खान जब सब फसाद की, इस मुल्क में फितने की और इस मुल्क की मुसीबतों की जड़ है, तो उसका नाम लेना हमारी मजबूरी है, और उसको हमारे असाब पे सवार नहीं है, वो पाकिस्तान के असाब पे सवार है, और उसको पाकिस्तान के हारेंगे तो पाकिस्तान का भला हो सकता है, वरना ना ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहने देगा इस मुल्क के अंदर, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आ सकती है, ना इस मुल्क में कोई प्रोजेक्ट लग सकता है, ना इस मुल्क के साथ कोई ठीक मुंह से बात करेगा। मेरी बहन से हाल ये भाई बस कर दें, सुन लिया आपको भी। अज़मा बीबी, कोई हल तजवीज़ करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी ऑन भी नहीं करते आप, तो पॉलिटिकल पार्टी ऑन भी नहीं करते, मुझे बात तो करने देना। आपसे मैं डर तो थोड़ी जाऊंगी, कमाल करने जा रहे हैं। आपको अनइंटरप्टेड मैंने सुना है, आप थोड़ा सा हौसला पैदा कर लें, क्या किसी और को भी सुन ले, किसी और को सुन ले। मेहरबानी भाई, मैं भी भाई कह रही हूँ, मुझे सुन ले, मुझे बात कर लेने दे। ऐसे नहीं आप मुझे चुप करा पाएंगे। इमरान खान के बारे में जो मैंने कहना है वो मैं कह के रहूंगी, और मैं समझती हूँ कि मेरे मसाइल, मुल्क के मसाइल का हल ये इमरान खान है। इसको जिस तरह से लाया गया, फिर जिस तरह से इसको चलाया गया, फिर इसके चलाते हुए जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया, पाकिस्तान की माशी तौर पर, सियासी तौर पर, खारजी तौर पर, माली तौर पर हर तरह से तबाही के बाद अब भी वो इंसान डिक्टेशन देने के लिए तैयार बैठा है, अब भी वो इंसान गाली देने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, बदकलामी करने के लिए बैठा है। तो आई एम सॉरी, इमरान खान सबको गलत फहमी होगी, वो होते होंगे चंद दिमाग जिनके बंद है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने भी कहा जिनके दिमागों पर जो है वो कुफल लगा दिए गए हैं, उनके लिए होता होगा कोई आसमान से उतरी हुई चीज। ये पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो हम कर सकते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे। ये मेहमान अदाकार है, जैसे पहले ये मेहमान अदाकार रहा है, और उसके बाद आज अलवी साहब भी मेहमान अदाकार जो है वो बाहर जाके कराची जाके बैठ गए हैं कि वो इस तरह से भाग जाएंगे। नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी तो जाओ, जान छोड़ो।